हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, जो उनका पहला पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आज के इस लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीटली देखेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस के डिटेल सोल्यूशन है उसको भी देखा जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर डिटेल सोल्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं तो कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एक टॉपिक से कई क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक क्वेश्चंस अगर तैयार करके जाते हैं तो दूसरा क्वेश्चंस भी आ जाता है, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। पहली बार चैनल पे विजिट किया बाबू, सब्सक्राइब कर लो। चलिए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए, आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म्स सॉवरेनिटी। संप्रभुता शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो संप्रभुता शब्द सबसे पहले जो गढ़ा था वो जिन बोधिन महोदय ने, या फिर जिन बोधा भी हम लोग इसे बोलते हैं, जिन बोधिन महोदय, जिन बोधा, इन्होंने कहा था। मतलब इन्होंने इस शब्द को एक तरीके से अस्तित्व में लेकर के आए थे। हालांकि संप्रभुता का कॉन्सेप्ट इसके पहले से चलता चला आ रहा था, लेकिन शब्द कोई नहीं दिया गया था उस शक्ति को। बेसिकली ऐसा माना जाता था कि सरकार के पास एक ऐसी पावर्स है जो कहीं ना कहीं सभी लोगों को उनसे अलग बना देती है। मतलब जो सरकार के अन्य जो संस्थाएं हैं या फिर राज्य के जो अन्य संस्थाएं हैं उनसे अलग बनाने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो संप्रभुता है इसको जिन बोधा महोदय ने बहुत ही बड़े लेवल पे डिस्क्राइब किया, बहुत ही बड़े लेवल पे लेकर के आए और एक नई पहचान दी। इसीलिए इनको जो है संप्रभुता का जनक भी बोला जाता है। संप्रभुता का जनक, ठीक है ना, संप्रभुता का जनक बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कंडीशन क्या हुए थे, क्यों जरूरत पड़ गई इतने बड़े लेवल पे संप्रभुता को लाने की? तो वहां पे मैं एक आपको कहानी बता दे रहा हूँ। टाइम था मध्यकाल का। बेसिकली एक तरीके से आपने सुना होगा प्राचीन काल, मध्यकाल और एक तरीके से आधुनिक काल। मध्यकाल का टाइम चल रहा था, उसमें धर्म का इतना बोलबाला था, इतना बोलबाला था कि जो धर्म विशेष के लोग थे वो राज्य के कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में इतने बड़े लेवल पे हस्तक्षेप करने लगे थे कि राज्य का अपना अस्तित्व खुद के खतरे में आ गया था। अब उस समय जो ये जिन बोधा महोदय हैं, ये विचारक, राजनीतिक विचारक के रूप में आते हैं और ये देखते हैं कि राज्य का क्या हाल हो चुका है। जो धर्म विशेष के लोग हैं राज्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों में नियम कानून बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर इन्होंने राज्य के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य को बचाने के लिए इन्होंने संप्रभुता जैसे एक कॉन्सेप्ट या फिर एक शक्ति का निर्धारण किया। अब इसीलिए ये संप्रभुता के जनक भी कहे जाने लगे। अब संप्रभुता होता क्या है, शक्ति ये होती क्या है? तो संप्रभुता एक प्रकार की शक्ति होती है। क्या होती है? एक प्रकार की शक्ति होती है। और ये शक्ति कहती है कि किसी भी राज्य के पास अगर संप्रभुता नामक शक्ति है तो वो ना तो आंतरिक रूप से और ना ही बाह्य रूप से किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं रहेगी, बल्कि स्वतंत्र रूप से वो फैसला ले सकती है, किसी भी प्रकार का नियम कानून बना सकती है। नियम कानून बनाने के तहत या फिर नियम कानून बना रही है तो कोई भी बाहरी शक्ति या फिर आंतरिक शक्ति उस पर फोर्स नहीं डाल सकती कि नहीं आप हमारे हिसाब से रूल्स या फिर नियम कानून जो कुछ भी है वो बनाइए। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली संप्रभुता शक्ति। अब मैं एक बात और बता दूं कि राज्य के बेसिकली 4 तत्व होते हैं। पहला होता है जनता, दूसरा भूमि, और तीसरी सरकार, और सरकार के पास ही एक शक्ति होती है, ये चौथी तत्व होती है जिसे हम लोग बोलते हैं संप्रभुता। क्या बोलते हैं? संप्रभुता। ठीक है, क्लियर है? तो सिंपली आप लोग बोल सकते हैं कि जो संप्रभुता होती है एक ऐसी शक्ति होती है जो राज्य को आंतरिक या बाह्य रूप से जो दबाव होता है उससे बचाने का काम करती है, ताकि जो संप्रभु व्यक्ति है या फिर जो संप्रभु राज्य हो स्वयं खुल करके अपना फैसला ले सके। ठीक है, तो यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुकी है। और भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक चीज मैं और बता दूं, एक होता है संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत या फिर एकलवादी संप्रभुता होता है, या फिर एकात्मक संप्रभुता। ठीक है, एक होता है बहुलवादी संप्रभुता, और एक होता है लोकप्रिय संप्रभुता। ठीक है, देखो एकलवादी संप्रभुता इसको जॉन ऑस्टिन ने दिया था। जॉन ऑस्टिन बेसिकली कानूनी संप्रभुता भी दिए थे, कानूनी संप्रभुता, और कानूनी संप्रभुता के जनक माने जाते हैं जॉन ऑस्टिन महोदय। ठीक है ना। बहुलवादी संप्रभुता बेसिकली ये दिया था किसने?
जिनबोधा महोदय ने तो संप्रभुता के बेसिकली जनक यही माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन लोकप्रिय संप्रभुता की अगर हम बात कर लें तो इसको जीन जैक्स रूसो महोदय ने दिया था। जीन जैक्स रूसो, ये वही रूसो महोदय हैं जो फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे 1789 की क्रांति में, ठीक है, जिसमें से हम लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जितनी भी सारी चीजें थी वो मिली थी, ठीक है, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक्सेप्ट भी किया, ठीक है। तो ये भी बातें आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर बन जाएंगे तो भाई बढ़िया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सर्वोच्च शक्ति शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बात की? तो बाबू यहाँ पे रूसो महोदय हो जाएंगे जिन्होंने सर्वोच्च शक्ति की बात की। अब सर्वोच्च शक्ति क्या है? इन्होंने कहा कि लास्टली जो पावर्स है, ठीक है, वो जनता में होती है। कहाँ होती है? जनता में। जनता में बेसिकली एक इच्छा होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? समान इच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समान इच्छा। और समान इच्छा का मतलब जनता जो एक तरीके से इच्छा अपना प्रकट करती है वही इच्छा होती है, और यही अपने आप में सत्य होती है, और इसी के प्रतिपादक कौन है? रूसो महोदय है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि रूसो महोदय किससे संबंधित है? तो ये रूसो महोदय है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत था। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत था जिसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक है। ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था बाबू, ये रूसो महोदय के द्वारा दिया गया था। और ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट सिद्धांत था कि बहुत इसी की वजह से ये फेमस भी हो गया, ठीक है। इन्होंने एक शब्द का यूज किया था, आदर्श बर्बर। आदर्श बर्बर, ठीक है, आदर्श बर्बर इन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था में मानव थे उनके लिए यूज किया था। ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसमें था क्या? इसमें था ये कि ऐसा माना गया, ये थे हाफ्स थे, लॉक भी थे, ठीक है ना। रूसो महोदय थे, हाफ्स थे, लॉक, ये तीनों के तीनों लोग सामाजिक समझौता सिद्धांत से बहुत एक तरीके से फेमस थे सामाजिक समझौता के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा कि देखो भाई, उस समय एक तरीके से वही कानून था जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पावरफुल था, उसके पास शक्ति होती थी, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरे को दबाता था और खुद अपना एक तरीके से राज्य बना लेता था। ऐसी उस समय कानून व्यवस्था थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ना ना ना, ऐसे कुछ नहीं थे। हाँ, ये कि ये ठीक है, मान लेते हैं कि उस समय व्यक्ति रहे होंगे, ऐसे कुछ हुआ होगा। और चूंकि आदर्श बर्बर इन्होंने यूज किया सब, मतलब उस समय के व्यक्ति थे लेकिन इस तरीके से नहीं थे कि एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते थे। वो सब आदर्श थे, हालांकि वो निगृह अवस्था में थे, आदिमानव अवस्था में थे, लेकिन आदर्श व्यक्ति थे, एक दूसरे के महत्व को समझते, ठीक है। अब ये दोनों मिल करके एक तरीके से क्या किए? क्रिएट किए कि भाई हमें राज्य बनाना है, सामाजिक संगठन बनाना है, फिर आगे चल करके इसी को राज्य के रूप में डेवलप कर देना। ये सामाजिक समझौता बेसिकली था, ठीक है। और इसी, अच्छा, इसको इन्होंने किसमें लिखा था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने इस सामाजिक समझौता सिद्धांत को दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिए भाई, अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हो गए, चलो तीसरा क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ द बुक रिटन बाय जॉन ऑस्टिन, विच ईयर्स? जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है बाबू? न्याय प्रांत निर्धारित 1832 में लिखी गई थी। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये पुस्तक थी। जो जॉन ऑस्टिन महोदय थे, इनका एक कथन है कि भाई उच्च व्यक्ति द्वारा दिया गया निम्न व्यक्ति को आदेश कानून है। क्या है? कानून है, ठीक है। ये इनका कथन है, उच्च व्यक्ति के द्वारा निम्न व्यक्ति को दिया गया आदेश ही कानून है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बता देना है जॉन ऑस्टिन महोदय ये जो है कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। कानूनी संप्रभुता सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। ये जो है कानूनी संप्रभुता के जनक भी माने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कानूनी संप्रभुता के जनक कौन है, तो जॉन ऑस्टिन को बता दीजिए। चलिए, ये भी बातें क्लियर हो चुकी। अब भाई इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1832 में। इसी पुस्तक में इन्होंने कानूनी संप्रभुता के बारे में बताया था, और एकलवादी सिद्धांत, संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है, इन्होंने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं, हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोनिस्टिक थ्योरी? अद्वैतवादी सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो अद्वैतवाद सिद्धांत का सबसे बड़े प्रतिपादक जो है भारत के ही आदि शंकराचार्य महोदय माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य महोदय, आदि शंकराचार्य। ये जो आदि शंकराचार्य महोदय हैं,
ये इसके प्रतिपादक है। अब आप कहेंगे सर जी ऑप्शन में है ही नहीं, तो भाई क्वेश्चंस का अगर ऑप्शन ही गलत है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा, आदित्यवाद जैसे सिद्धांत है, इसको जो है किसने दिया था, आदि शंकराचार्य महोदय ने दिया था। ये भारत का सबसे प्राचीन सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन सॉवरेंटी इज, मतलब एक तरीके से जॉन ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता है तो क्या है, पूर्ण है, क्या है, पूर्ण है, कंप्लीट है। और इन्होंने कंप्लीटली कानूनी संप्रभुता को ही वैल्यू दिया और कानूनी संप्रभुता को ही इन्होंने कंप्लीट माना, पूर्ण माना, ठीक है। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, एक चीज और याद रखिएगा, जो संप्रभुता होती है उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे स्थिर होना, अविभाज्य होना और किसी एक व्यक्ति के ही पास होना, ठीक है। तो ये उसके कुछ लक्षण है, आगे अगर क्वेश्चन आता है उससे भी रिलेटेड तो फिर आपको आगे हम बता देते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुकी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, 6वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं हु सेड दैट लॉ इज कमांड गिवन बाय ऑल सुपीरियर टू इंफीरियर। ये किसने कहा है कि कानून एक वरिष्ठ से निम्न द्वारा दिया गया आदेश है। देखो भाई क्वेश्चन आ गया, जब क्वेश्चन आ गया तो जॉन ऑस्टिन को तुरंत पकड़ लीजिए। जॉन ऑस्टिन को तुरंत, जॉन ऑस्टिन ने कहा था कि उच्च व्यक्ति द्वारा या फिर वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्ति को दिया गया आदेश ही कानून है, तो हो गया सही। जॉन ऑस्टिन एकदम याद रखिए। गार्नर महोदय का एक कथन है, गार्नर महोदय कहते हैं कि भाई राज्य का प्रारंभ और अंत, राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन इनका है, याद रखिएगा। राजनीति का प्रारंभ और अंत, राजनीति का प्रारंभ तथा अंत किसके साथ होता है भाई, राज्य के साथ होता है। ये बेसिकली गार्नर महोदय ने कहा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाठी है, ये लाठी नहीं, वास्तव में इनका नाम है हेरोल्ड लास्की, हेरोल्ड लास्की इनका नाम है। और ये जो संप्रभुता के समर्थक हैं तो बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं, बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। इन्होंने जो जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता दी थी उसका विरोध किया है, एक तरीके से उसका आलोचना की है, समझे कि नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम ऑफ द लैटिन वर्ड फ्रॉम वेयर सॉवरेंटीज हैज बीन डाइवर्ट्स। उस शब्द का नाम बताइए जहां से संप्रभुता की उत्पत्ति हुई है, वो भी लैटिन शब्द। तो यहाँ पे इंग्लिश वाला सही है बाबू, सुपरनस, सुपरनस, ठीक है। हिंदी में भी हो जाएगा क्या, सुपरनस, यहाँ पे मिस्टेक है, सुपरनस हो जाएगा। सुपरनस एक लैटिन शब्द है और इसी शब्द से जो संप्रभुता शब्द है वो बना है, ठीक है। और संप्रभुता शब्द के बारे में आपको कंप्लीटली बता दिए कि संप्रभुता एक ऐसी शक्ति होती है, किसी भी व्यक्ति के पास अगर ये शक्ति रहेगी तो वो आंतरिक या बाहरी रूप से किसी भी दबाव को एडजस्ट नहीं करेगा, झेलेगा नहीं। वो अलग बात है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जब एक देश से दूसरे देश की जरूरतें पड़ती हैं तो वहां पे हम कहीं ना कहीं इस चीज को सेक्रीफाइस करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जरूरी भी है, मान के चलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मामला हो जाता है, जो हमारे यहाँ चीज हो ही नहीं रही है उसका हमें इंपोर्ट करना है, जो हमारे लिए एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हमें एक्सपोर्ट करना है, तो इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। WTS, WHO, ठीक है, सॉरी WTO, WHO, ये जो संस्थाएं है ना इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं ना कहीं इनकी भूमिका होती है कि हम किसी भी कानून को बनाते समय इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बातें करते हैं, दब जाते हैं, लेकिन संप्रभुता का सीधा सीधा अर्थ होता है। यहाँ तक कि जॉन ऑस्टिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जिसके पास होती है, जिस व्यक्ति के पास होती है वो किसी से नीचे हो ही नहीं सकता और उसके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं लगाया जा सकता, वो निरंकुश है एक तरीके से, समझे कि नहीं। और यहाँ पे जो जिनबोधा महोदय हैं इन्होंने भी कह दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट द सॉवरेंटी इज द सुप्रीम विल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके बिलोबी महोदय। कौन हो जाएंगे, बिलोबी महोदय। बिलोबी महोदय ने क्या कहा, कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। अगर कोई भी राज्य है, अगर इसका अस्तित्व रहना है तो उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता। अब यही बात तो मैं कह रहा हूं, राज्य के पास 4 मुख्य तत्व होते हैं। पहला जो होता है जनता होता है, और दूसरी जो होती है वो
भूमि होती है, जमीन होती है, और तीसरी जो होती है, वो होती है आपकी सरकार, और चौथी जो होती है वो होती है संप्रभुता। और राज्य हमेशा संप्रभुता की इच्छा रखता है। क्यों? क्योंकि अगर राज्य के पास संप्रभुता नहीं रही तो राज्य कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राज्य नहीं रह जाएगा। इसलिए राज्य के पास संप्रभुता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जनता, भूमि, सरकार, और सरकार के पास संप्रभुता होती है, और हमेशा कोई भी राज्य होगा वो संप्रभुता की चाहत रखता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोवरेनिटीज। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? क्या स्थायित्व, क्या एक्सक्लूसिवनेस, या फिर अविभाज्यता, या फिर अलगाव। बाबू ये जो अलगाव शब्द है ये संप्रभुता से दूर दूर तक कहीं रिलेट ही नहीं करता है, कहीं इसका संपर्क ही नहीं, तो ये विशेषता नहीं है। अस्थायित्व है, यस अस्थायित्व है विशेषता। जैसा कि जॉन ऑस्टिन महोदय ने कहा है कि संप्रभुता या तो किसी एक व्यक्ति के पास होती है या फिर एक समूह के पास होता है, और यह व्यक्ति या समूह शासन प्रशासन को चलाने के लिए, रूल करने के लिए इस संप्रभुता जैसी शक्ति का प्रयोग करता है, जॉन ऑस्टिन महोदय कहते हैं। और दूसरी बात, ये अस्थाई भी होता है, ये जिसके पास रहेगा उसके पास ही रहेगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा। वो अलग बात है कि मॉन्टेस्क्यू के जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है उसमें जो संप्रभुता जैसी शक्ति है उसको डिवाइड किया गया है, लेकिन इन लोगों का मानना क्या है, इन लोगों का, जॉन ऑस्टिन महोदय का मानना है कि जो संप्रभुता शक्ति है वो डिवाइड हो ही नहीं सकती, ये किसी एक ही व्यक्ति के पास, समूह के पास रहेगी और स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है, दूसरी बात एक्सक्लूसिवनेस। अब यहाँ पे ये जो एक्सक्लूसिवनेस है ये क्या है बाबू? ये है कि कोई भी बाहरी शक्ति से किसी भी राज्य पर दबाव नहीं डाला जा सकता है कि आप इसी तरीके का काम करिए या फिर इसी तरीके का कानून बनाइए या फिर ओवरऑल जो कुछ भी है। समझे कि नहीं? तो ये भी आपको याद रखना है, ये बाहरी शक्ति से दबाव नहीं लगाया जा सकता है। तीसरा है अविभाज्यता। अविभाज्यता भी है भाई, जो संप्रभुता जैसी शक्ति है इसको अविभाज्य नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि अगर संप्रभुता जैसी शक्ति को विभाजित कर दिया जाए तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा संप्रभुता का। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो संप्रभुता है ना, संप्रभुता ये किसी राज्य के पास होती है, इसीलिए राज्य में जो अन्य संस्थाएं होती हैं उनसे जो राज्य होता है वो अलग होता है। समझे कि नहीं? राज्य अपने आप में एक संस्था है, इसके अलावा राज्य में बहुत सी संस्थाएं होती हैं। तो जो राज्य होता है ना, राज्य के पास संप्रभुता होती है, और यही राज्य की संप्रभुता राज्य के अन्य जितने संघ होते हैं या फिर अन्य जितने भी प्रकार की संस्थाएं होती हैं उनसे अलग हो जाते हैं या फिर अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये सब बातें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की संप्रभुता लोगों से संबंधित है जहां जनता को सर्वोच्च माना गया है? Which of the following kinds of the sovereignty is related to the people where public is regarded as supreme? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बाबू लोकप्रिय संप्रभुता। क्या हो जाएगा? पॉपुलर सोवरेनिटीज। ये एक तरीके से समान इच्छा का सिद्धांत भी कहा जाता है, समान इच्छा का सिद्धांत कहा जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि जनता संप्रभु है, जनता संप्रभु है, ये बात कहता है। लोकप्रिय संप्रभुता क्या कहता है? जनता संप्रभु है। क्या है? जनता संप्रभु। एक बात और याद रखिए, इसको सबसे पहले प्रतिपादित करने का काम किसने किया था? रूसो महोदय ने किया था। रूसो महोदय कहाँ के थे बाबू? फ्रांस के थे। क्या जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 की, इसमें इनकी भूमिका हुई थी? यस, बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है ना? जो रूसो महोदय हैं ये कौन सी पुस्तक लिखे थे बाबू? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखे थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में क्या लिखा था इन्होंने? सामाजिक समझौता सिद्धांत लिखा था। क्या लिखा था? सामाजिक समझौता सिद्धांत लिखा था। ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसी में समान इच्छा की बात की गई है। इन्होंने आदर्श बर्बर नामक शब्द का प्रयोग किया है, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिया। सामाजिक समझौता सिद्धांत, आदर्श बर्बर, रूसो, फ्रांस की क्रांति। इन्होंने एक कथन कहा था, इन्होंने ये कथन ये कहा था कि मनुष्य
स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन वो विभिन्न जंजीरों से जकड़ा होता है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन विभिन्न जंजीरों से जकड़ा। इस बात को ये माना जाता है कि यही जो इन्होंने कथन कहा, ये पूरी तरीके से इस व्यक्ति को महान बना दिया, एक राजनीतिक विचारक के रूप में प्रकट कर दिया। हालांकि ये लोग दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु क्रिटिसाइज ऑस्टिन्स थ्योरी? किसने आइंस्टीन के सिद्धांत की आलोचना की है, या फिर कौन आइंस्टीन के सिद्धांत की आलोचना करता है? सही आंसर्स यहाँ पे हो जाएंगे सर हेनरी मैन भी, लास्की महोदय भी, सिडविक महोदय भी, उपरोक्त सभी। ये लोग आइंस्टीन के एकत्ववादी या फिर एकलवादी संप्रभुता का आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों करते हैं? जॉन आइंस्टीन महोदय का कहना है, पहली बात ये कि भाई जो संप्रभु है उसी के पास संप्रभुता है और वो आदेश देगा निम्न वर्ग के लोगों को, और जो संप्रभु आदेश देता है वो कानून है। इस बात पे इनका क्रिटिसाइज होता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या फिर एक समूह में ही हो सकती है। इस बात पे भी इनका क्रिटिसिज्म होता है। और बहुलवादी सिद्धांत कहता है कि ना 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 ना, संप्रभुता वास्तव में शक्ति होती है, लेकिन राज्य के जितने विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं सभी में डिवाइड होती है, सभी में बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन इसी बात को जो जॉन ऑस्टिन महोदय हैं वो नहीं मानते। इसी बात को जॉन ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि ना ना ना, संप्रभुता वास्तव में डिवाइड नहीं होती है। संप्रभुता अपने आप में या तो किसी एक व्यक्ति में या फिर किसी एक समूह में होता है, वो डिवाइड नहीं होता। इसी बात पे इनकी आलोचना हो जाती है। तो यहाँ पे जो सर हेनरी मैन है, ये भी लास्की महोदय, ये भी सिडविक महोदय, ये सब लोग मिलकर के इनकी आलोचना करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे आलोचना करते हैं। देखिए अपने आप में कोई कंप्लीट परफेक्ट नहीं होता है, जितनी भी थ्योरी होती है उनकी कहीं ना कहीं आलोचना होती ही रहती है। ठीक है, तो आलोचना के भी कहीं ना कहीं अपने आधार होते हैं। लास्ट बात यही है कि कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं, कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया उसमें भी कमियां रह जाती हैं। इन्होंने ये जो बात कर ले यहाँ पे, जो लास्की महोदय हैं, सर हेनरी महोदय हैं, सिडविक महोदय हैं, जैन गोदा महोदय हैं, ये लोगों ने जो थ्योरी दी बहुलवादी सिद्धांत, इसकी भी आलोचना होती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक से संबंधित है, बताइए। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू एक्सपोनेंट प्लूरिस्टिक थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें अगर हम जॉन ऑस्टिन महोदय, तो वही एकलवादी सिद्धांत के, कब से मैं कह रहा हूँ एकलवादी सिद्धांत से संबंधित है जॉन ऑस्टिन महोदय, एकलवादी सिद्धांत। यहाँ पे अरस्तु महोदय हैं, तो अरस्तु महोदय तो बहुत प्राचीन में थे, बहुत प्राचीन काल में थे, प्राचीन यूनान में थे। ठीक है, प्राचीन यूनान। थोड़ा सा अरस्तु के बारे में अगर हम लोग जानकारी करें तो इन्होंने कहा है कि भाई, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पहले बात तो यही जानो, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, पॉलिटिक्स। इन्होंने कहा कि जो राजनीति है वो विज्ञान है, राजनीति है ये विज्ञान है। अच्छा, विज्ञान ही नहीं है बाबू, सर्वोच्च विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है। और ये जो है अधिपति विज्ञान है। क्या है? अधिपति विज्ञान है। दूसरी बात, राजनीति को इतना वैल्यू देने की वजह से ही इनको राजनीति विज्ञान का जनक मान लिया गया। राजनीति विज्ञान का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक माना गया। ठीक है, राजनीति विज्ञान का जनक। ठीक है, ये भी बातें आपको याद रखनी है कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु महोदय हो जाएंगे। तो ये तो भाई प्राचीन यूनान में थे, प्राचीन यूनान में। अच्छा, एक चीज में इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं, यहाँ पे जानना जरूरी भी था। जो इन्होंने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है, ये पोलिस शब्द से बना हुआ है, और पोलिस शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है नगर अथवा राज्य, नगर अथवा राज्य। ये उस समय प्राचीन यूनान में जो छोटे छोटे कबीले थे उनको राज्य बोला जाता था, छोटे छोटे कबीले थे उनको राज्य बोला जाता था। और वहीं से ये कॉन्सेप्ट धीरे 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 डेवलप होता चला आया, और आज फाइनली हम लोग आधुनिक राज्य में आ गए हैं। ठीक है, जीन बोधा महोदय ये सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जिन्होंने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का सबसे प्रबल प्रतिपादक कौन था भाई? यहाँ पे हो जाएंगे लास्की महोदय, लास्की महोदय, हेराल्ड लास्की। हेराल्ड लास्की ने बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और एक तरीके से कहें कि सबसे प्रबल
सबसे प्रबल प्रतिपादक यही है। किसके? बहुलवादी सिद्धांत, जो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत है उसके। ठीक है, यहाँ पे गार्नर महोदय के बारे में तो आपको बता दिए हैं, बाकी टीएच ग्रीन महोदय की उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है नहीं। ऑस्टिन महोदय तो एकलवादी सिद्धांत के ही पक्ष में रहते हैं, एकलवादी सिद्धांत के ही पक्ष में रहते हैं, तो इनके बारे में तो कुछ उतना जानना जरूरी है। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के अनुसार क्या सही है? एक दृढ़ निश्चय श्रेष्ठ की शक्ति असीमित और निरपेक्ष है। इन्होंने सीधा सीधा कहा, इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो व्यक्ति संप्रभु है उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ये अपने आप में प्रबल है, ये अपने आप में क्या है? प्रबल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई? श्रेष्ठ और शक्ति असीमित की बात की। अब आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने बाह्य संप्रभुता की बात की है। ह्यूगो ग्रेटियस महोदय, ह्यूगो ग्रेटियस ने बाह्य संप्रभुता की बात की। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता की बात की है, अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता। ठीक है, और ये अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता के जनक भी माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता के जनक कौन माने जाते हैं, तो आपको ह्यूगो ग्रेटियस बता देना है। ह्यूगो ग्रेटियस अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यह शब्द किसने कहा था? Who said the words behind the swearings which the lawyer recognized there is another swearings to whom the legal swearing must bow? जिस संप्रभु के पीछे वकील पहचानता है कि एक और संप्रभु है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए, तो कौन सा है भाई? कौन है? क्या यहाँ पे गार्नर महोदय हैं, क्या ब्लैकस्टोन महोदय हैं, क्या बर्गस महोदय, या फिर डाइसी महोदय? सही आंसर हो जाएंगे डाइसी। और ये किस संप्रभुता की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं डिवाइन सॉवरेंटीज की, डिवाइन सॉवरेन की। ठीक है, यानी कि जो दिव्य संप्रभुता है, दिव्य संप्रभुता है, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं दिव्य संप्रभुता के सामने कानूनी संप्रभुता को झुकना चाहिए, कानूनी संप्रभुता को भी झुकना चाहिए। ये कौन है? ये प्रोफेसर एवी डाइसी महोदय। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु सेड दिस वर्ड गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इट्स ओन गुड, इट एग्जिस्ट फॉर द गुड ऑफ द पीपुल। ये शब्द किसने कहा है? सरकार अपने भले के लिए अस्तित्व में नहीं है, इसका अस्तित्व लोगों के भलाई के लिए, इसका अस्तित्व लोगों के भलाई के लिए है। तो यहाँ पे प्रोफेसर सीले महोदय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर सीले महोदय हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोफेसर सीले महोदय ने कहा है कि सरकार अपने भले के लिए नहीं है बल्कि जनता के भलाई के लिए। किसके लिए है? जनता के भलाई के लिए। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, 18 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है इन इंडिया द रियल पावर लाई इन द हैंड, मतलब भारत में वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है? तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है। ये कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, कैबिनेट का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष यानी कि मंत्रिमंडल, हिंदी में बोले तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। और ये जो है, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है, इसके शक्तियों का प्रयोग करता है, इसके शक्तियों का प्रयोग करता है। और ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ये अपने आप में नाम मात्र के शासक हैं, नाम मात्र के शासक हैं। इनके पास वास्तविक शक्ति नहीं है, संविधान के द्वारा ही ये बता दिया गया है। और इनकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संप्रभुता का क्या अर्थ है? संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो संप्रभुता का अर्थ होता है देश की सर्वोच्च शक्ति, किसी भी देश की सर्वोच्च शक्ति, राज्य की सर्वोच्च शक्ति। मतलब यहाँ पे जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश होता है। अब चूंकि यहाँ पे देश है, इसलिए देश को आपको क्लिक करना है, न कि राज्य की। ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता पर किसने अधिक बल दिया है? बाबू रूसो महोदय ने दिया है। इनके बारे में पूरी की पूरी कहानी आपको बता चुके हैं।
पूरी की पूरी कहानी बता चुके हैं। रूसो महोदय के बारे में, आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग, और भी जितने भी कहानी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक है, सब बता दिए हैं। तो चलिए आज के लेक्चर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, करते रहिए तैयारी। ये पहला लेक्चर है, जल्दी ही आपका मैराथन भी आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।